Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आज की क्लास जो हमारी होगी वो CDP से रिलेटेड होगी। यानी कि आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, स्पेशली यूपी टेट के लिए। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, कह सकते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें क्लास को। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे आज कुछ 3 से 4 पेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक या 2 क्लास इस तरह के फैक्ट्स की और भी हम लोग लेंगे, ताकि सारे कंप्लीट फैक्ट्स हमें याद हो जाएं। तो बात करें आज फर्स्ट जो है, मारिया मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। इसकी पहले वाली क्लास में मैंने कुछ 2 पेजेस डिस्कस किए हुए थे, फैक्चुअल्स टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मारिया मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मारिया मांटेसरी के नाम से ही ये विधि है भाई, इन्होंने ये विधि दी थी। तो आप मारिया मांटेसरी इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रैकोली विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ये भी आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ड्रैकोली इन्हीं के नाम पर विधि है, यही उनके फादर हैं और इन्होंने ये विधि दी थी। तो ड्रैकोली विधि ओलिव ड्रैकोली ने। तो ये इजीली आपको लर्न हो सकता है। थर्ड देखते हैं, बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है। तो मैंने आपको बताया था बिनेटिका, टीका लगा लिया, फिर वॉश कर लिया, वॉश वन। तो भाई कार्लटन या फिर काला और टीका, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो बिनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वॉशबर्न। काल से बना सकते हैं हम लोग काला, और टीका से टीका। तो काला टीका कुछ करके इस तरीके से हम लोग उसको लर्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड के जो है आपके, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक स्ट्रॉन्ग, लास्ट का मैच करके आप इसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बताना है समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है। तो समाजमिति विधि के प्रतिपादक है मोरेनो। ठीक है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक मोरेनो है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक। आपको बताना है फादर ऑफ स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण। तो भाई ये है आपके फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। स्वतंत्र शब्द सहचर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैमफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो बताना है आपको स्टैमफोर्ड बिने स्केल परीक्षण। तो स्टैमफोर्ड बिने परीक्षण तो आप लोग सभी जानते हैं, मैंने कई बार क्लास में डिस्कस कर रखा है कि भाई बुद्धि लब्धि जो है आपका, और जो उसके साथ ही साथ बुद्धि शब्द का यूज़ फर्स्ट जो किया गया था, तो बिने टर्मन ये सब इन्हीं से रिलेटेड। लेकिन आपको थोड़ा सा अपोजिट में अगर इसके में याद रखना, बिने स्केल बनाया था भाई टर्मन ने। कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि बिने स्केल है तो बिने ने बनाया होगा, स्टैमफोर्ड बिने ने बनाया होगा, बट ऐसा नहीं। स्टैमफोर्ड बिने स्केल किसने बनाया भाई? टर्मन ने बनाया है ना। तो आप इसको अपोजिशन में लर्न कर सकते हैं, बिने स्केल टर्मन ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोर्टियस भूल भुलैया मेथड के परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बताना है भैया कि भूल भुलैया परीक्षण, तो इसके साथ ही इनका नाम भी दिया हुआ पोर्टियस। तो SD पोर्टियस हैं, जो इन्हीं के नाम से ये परीक्षण का नाम बना है। तो SD पोर्टियस हैं, जो इन्होंने ही बताया भाई पोर्टियस मैथ परीक्षण टेस्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहीं से ऐड हो गया, बल्कि ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से जो ऐड हो गया है, ये एक नया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, मैंने आपको कई बार बताया, स्पीयरमैन महोदय ने कुछ G और S 2 टाइप की बुद्धि बताई, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। 2 प्रकार की बुद्धि स्पीयरमैन ने बताई है, द्विबुद्धि सिद्धांत उन्होंने ही दिया है। आगे बढ़ते हैं,
बुद्धि लब्धि का प्रत्यय, देखिए ये आपको बताना है यहाँ पे कि बुद्धि लब्धि यानी IQ, जिसको मैंने बताया कई बार, IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है, MA/CA इंटू 100, कई बार बताया मैंने, MA/CA इंटू 100। MA यानी मेंटल एज और CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, यानी वास्तविक आयु, इसको बोलते हैं वास्तविक आयु, इसको मानसिक आयु, और 100 से गुणा कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट भाई किसने दिया, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। हमेशा आपको याद रखना है बुद्धि लब्धि स्टर्न, बिने नहीं लगाना है आपको यहाँ पे, बुद्धि लब्धि स्टर्न, ठीक है। जबकि इसके पीछे वाले में था बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण टर्मन ने दिया था, उल्टा बिने परीक्षण, बिने ने नहीं दिया था, बिने परीक्षण टर्मन ने दिया था। तो ये क्लियर होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंश सूत्र के प्रतिपादक कौन है? भाई मटर के पौधों पर कुछ 80,000 मटर के पौधों पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ही है ये, उन्होंने भाई ये क्लियर किया था, है ना। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? सभी जानते हैं ब्रेल लिपि किन्होंने दी थी, लुइस ब्रेल ने दिए थे। जबकि ये खुद ही एक क्या है, ब्लाइंड इंसान है, और बचपन में किसी अपने पेरेंट्स के यानी अपने फादर के कोई टूल्स के लग जाने के कारण ये इनकी आंखें जो है ख़राब हो गई थी और ये ब्लाइंड हो गए थे। तो इन्होंने फिर एक लिपि का निर्माण किया था, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जिसमें टच करके कुछ कह सकते हैं हम, जो कह सकते हैं कि जो देख नहीं पाते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, तो वो टच करके कुछ फील करके बस उसको पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ 6 उसमें सिंबल रहते हैं, कह सकते हैं 6 रहते हैं, उसमें मोती रहते हैं, कुछ रहते होंगे जिनको टच करके वो पढ़ पाते हैं। तो ये एक बात हुई। तो ये ब्रेल लिपि दी थी लुइस ब्रेल ने। अब सहचर्य सिद्धांत के फादर कौन है? सहचर्य सिद्धांत के अलेक्जेंडर बेन, ठीक है, सहचर्य बेन, सहचर्य बेन, ठीक है, तो सहचर्य बेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीखने के लिए सीखना। ये सिद्धांत किसने दिया था? सीखने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लर्निंग, हम लोग कह सकते हैं लर्निंग फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर लर्निंग किसने दिया था? हार्लो ने। या फिर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, लर्निंग फॉर लर्निंग, हेलो लर्निंग फॉर लर्निंग, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, हेलो लर्निंग फॉर लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर रचना का सिद्धांत, भाई शरीर रचना के आधार पर कुछ इन्होंने बताया था, पर्सनालिटी के बारे में बात की थी इन्होंने, सेल्डन ने, ठीक है। तो शरीर रचना का सिद्धांत ये जो दिया था वो सेल्डन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब बात करते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी मापन की बात हो रही है, ये भी पर्सनालिटी मापन की थ्योरी से रिलेटेड है, सेल्डन, ठीक है। क्रेशमर भी हैं एक, जिन्होंने व्यक्तित्व मापन के बारे में बताया है, ठीक है। तो बात करें युंग है, जो उन्होंने कुछ 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी, है ना। तो बात करें अगर यहाँ पे व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत, आपको बताना है पर्सनालिटी मेजरमेंट के जीव सिद्धांत किसने दिए थे? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है। जीव सिद्धांत किसने दिया था? स्टीव ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, जीभ में स्टीव यानी भाप लग गई, इस तरीके से भाप लग जाती है, गर्म नहीं खाना चाहिए, तो स्टीम करके जीभ में स्टीम, इस तरीके से कुछ आप अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप जीभ सुनेंगे, जीभ को जीभ बना लीजिएगा, स्टीम बन जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगा। आगे देखते हैं सूक्ष्म सिद्धांत, ये गलत टाइपिंग है, सूझ का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मैंने आपको कई बार बताया है, इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है सेपरेट, एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये समग्रवाद जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो बात करें अगर हम समग्रवाद की, तो ये लोग भाई कैसी बात करते हैं, ये किसी को चीज़ को एज अ होल देखते हैं, और एज अ होल से इन द सेंस कि ये चीज़ों को क्या करते हैं, इनके दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, तो अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है। तो वर्धाइमर नाम के एक व्यक्ति थे, साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, इन्होंने ही भाई अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब सूझ का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो ये भाई कोहलर ने दिया था। और इस कह सकते हैं हम लोग गेस्टाल्टिज्म, यानी इन लोगों को बोला जाता है, इनका जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसको गेस्टाल्टिज्म बोलते हैं। इनके जो
इनका जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, वर्धाइमर। और अगर सूझ सिद्धांत की बात करें तो कोहलर ने दिया था। कोहलर ने एक चिंपांजी पर सुल्तान नामक कई बार उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर अपने परीक्षण किया था। सॉरी बात करें अगर क्षेत्रीय सिद्धांत, तो क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था, तो तलरूप और क्षेत्र, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि भाई लेविन ने कुछ कौन सा, एक तो एरिया का सिद्धांत दिया था, मैथ में चले जाइए थोड़ा सा, मतलब हम लोग कोरिलेट करके पढ़ते हैं। तल रूप, तल यानी कि पृथ्वी का तल मान लीजिए, उसका एरिया निकाल रहे हैं, ये सब किसने निकाला, लेविन ने निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता संप्रत्यय कॉन्सेप्ट किसने दिया था, समूह गतिशीलता का लेविन ने। ये भी गतिशीलता की बात भी यही करते हैं। गतिशीलता हम लोग इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, गतिशीलता यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया भाई, ग्राउंड की बात भी, डिस्टेंस की, मूवमेंट की बात भी, क्षेत्र की बात, ये सब लेविन कर रहे हैं। ठीक है, समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत ये गुथरी ने दिया हुआ था। साइन का सिद्धांत, भाई सिंबल का सिद्धांत किसने दिया, टॉल मैन, टॉल मैन यानी लंबे इंसान ने। भाई सिंबल किसने बनाया था, टॉल मैन ने, किसी लंबे इंसान ने सिंबल बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। संभावना भी इन्होंने दी थी और साइन यानी चिन्ह भी इन्होंने बनाया था। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुवेल हैं। कौन है, डेविड आसुवेल, अग्रिम संगठक। ठीक है, आगे से संगठन बना लिया इन्होंने, अब ये फिर ये इसमें भाई कोई नुकसान हो गया तो ये रोने लगे, है ना, आंसू आंसू आ गए इनके। ठीक है, आगे से इनने बढ़ के कोई काम किया उसमें इनको लॉस हो गया तो ये रोने लग गए, इनके आंसू आ गए। आंसू अग्रिम संगठन बनाया और आंसू ने। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो भाषाई सापेक्षता, भाषा की अगर बात हो रही तो बिहार लगा देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, बिहार पे क्लिक करेंगे। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना, भाई कल्पना की इन्होंने, है ना, किसके बिहाफ में, भाषा के बिहाफ में। प्रकल्पना की इन्होंने किसके बिहाफ में, बिहाफ ने की भाषा के बिहाफ में। ठीक है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, अगर बात करें हम बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, तो बिहेवियरिज्म के फादर हैं भाई जेबी वॉटसन ने, जिन्होंने एक 1789 में एक लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जिसको वर्तमान में कहते हैं हम, एक अपनी लैब खोली थी, है ना। ठीक है, जोहन बी वाटसन। नेक्स्ट, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लर्निंग ए बिहेवियर क्लॉक हॉल। ठीक है, क्लॉक है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बेंडोरा। इन्होंने भैया सामाजिक अधिगम, अगर समाज के द्वारा अधिगम की बात करें तो वैसे तो वाइगोत्स्की का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक अधिगम एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेंगे जरा सा, ये कौन सी थ्योरी है। वैसे अल्बर्ट बेंडोरा की जो थ्योरी है वो भाई उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है कि भाई देख के बच्चा सीखता है, इमिटेशन कह सकते हैं हम लोग, है ना, तो इस तरीके की थ्योरी दी। थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि समाज से बात करते हैं, समाज यानी सोसाइटी, कल्चर, और तीसरी चीज़ क्या है, लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। यानी उनकी जो थ्योरी है उसमें स्पेशली 3 चीज़ों को फोकस किया गया है, सोसाइटी यानी समाज, सी से कल्चर और एल से लैंग्वेज। इन तीनों का ही रोल होता है बच्चे के सीखने में। तो यहाँ पे अगर समाज दिया हुआ है तो हो सकता है समाज वाइगोत्स्की के प्रोस्पेक्टिव्स में होगा। आगे बढ़ते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ रिपीटेशन, स्टैनले हॉल। ये वही वाले स्टैनले हॉल हैं जिन्होंने ये कहा था किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है, इसमें कई बच्चे में कई मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं। तो इन्होंने ये कौन सी थ्योरी दी थी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। आगे देखते हैं, अधिगम सोपानकी के फादर कौन है, लर्निंग सोपान गैनी ने दिया था। गैनी की हायरार्की एक कभी किसी
सेपरेट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अधिगम का सोपान गैनी ने दिया था लर्निंग की हायरार्की। कुछ विकास के सामाजिक प्रवर्तन, विकास की थ्योरी। भाई विकास का, अगर विकास मैंने ये पर्टिकुलर भी एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, CDP बाय ज्योत्सना सोनी करके। तो ये विकास की जो थ्योरी है, विकास मतलब किस विकास में, किस लेवल पर विकास में बच्चा मतलब कितना आगे तक मैच्योर्ड हो पाता है, या पर्टिकुलर एक एज में जो उसका विकास हो पाता है, उससे उसका आगे वाला विकास कहाँ तक प्रभावित होता है ना, कहाँ तक वो उसे अफेक्ट करेगा, जो चीज़ उसने बचपन में नहीं सीख पाई है, कहाँ तक उसका प्रभाव उसके आगे वाली चीज़ों पर देखने को मिलेगा। तो ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। कुछ 8 इन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि भाई बच्चा अगर ये चीज़ नहीं कर पाया है बचपन में, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसे आगे भी देखने को मिलेगा, और आगे भी वो चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर उसका पहले स्टेप पे विकास नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वो दूसरे स्टेप को भी प्रभावित करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने थे? जॉन डी ने। भाई जॉन डी भी प्रोजेक्ट मेथड दिया था, उसके साथ ही साथ जॉन डी कौन है? जॉन डी भी वही है जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ठीक है भाई। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो आप, है ना। तो ये प्रोजेक्ट मेथड भी इन्होंने ही दिया था। आगे देखते हैं, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लर्निंग साइकोलॉजी का जनक। अब देखिए कई सारे वर्ड हैं जिनसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी लोग पूछ लेते लर्निंग साइकोलॉजी का, कभी कभी पूछ लेते चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, कभी कभी पूछ लेते फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं। तो देखते हैं, लर्निंग साइकोलॉजी की बात करते हैं एबिंगहॉस। उसके फादर कौन है? एबिंगहॉस, ठीक है। एबिंगहॉस ये वही वाले हैं जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने बोला था कि भाई अगर बच्चा जैसे मान लीजिए विकास कर रहा है, सीख रहा है, तो उसके बीच में जो स्टॉप आ रहा है ना कहीं, तो वो अधिगम का मतलब कह सकते हैं, अधिगम के बीच में क्या है, झुकाव या पढ़ाओ है, इस तरीके की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादन। अधिगम की लर्निंग की स्टेजेस बताई हैं, जेरूम ब्रूनर ने बताई हैं, ठीक है। एक तो आपकी लर्निंग स्टेजेस की बात अगर हम करें तो आइकॉनिक, सिंबॉलिक और एक और है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, आइकॉनिक, सिंबॉलिक और एक और थर्ड स्टेज है। तो 3 स्टेजेस की कुछ बात जेरोम ब्रूनर भी कहते हैं। वैसे तो पियाजे ने भी कुछ लर्निंग की स्टेजेस बताई हैं जो मैंने आपको SPCF से लर्न करवा रखी हैं। सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इस तरीके की 4 स्टेजेस बताई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? संरचनात्मक अधिगम यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड। तो भाई ये तीनों ही, अगर बात करें हम कंस्ट्रक्टिविज्म की मतलब ज्ञान के निर्माण की अगर हम बात करें तो पियाजे भी बात करते हैं भाई कि बच्चे क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म से पियाजे भी हैं आपके, और जेरूम ब्रूनर भी हैं। ये दोनों ही विकास की बात कर, लर्निंग की थ्योरी इन्होंने दे रखी है, और लर्निंग के बच्चा कैसे कैसे सीखता है, कैसे बच्चा ज्ञान का निर्माण अपने आस पड़ोस के वातावरण से खुद ही करता है, ना कि कोई टीचर उसके ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे तो लिटिल साइंटिस्ट हैं, ऐसा तो पियाजे कहते ही हैं। और बात करें अगर NCF की, तो NCF भी पूरा हमारा संरचनावाद पर मतलब कह सकते हैं संरचनावाद से प्रभावित है या बना हुआ है, संरचनावाद को फॉलो करता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत। भाई जनरलाइजेशन की थ्योरी दी थी CH जड़ ने। जनरलाइजेशन जड़ आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, जनरलाइजेशन जड़। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति मनोविज्ञान का जनक। भाई फादर ऑफ शक्ति मनोविज्ञान, तो ये बाल्फ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लर्निंग साइकोलॉजी के फादर कौन है? एबिंगहॉस। अब हम लोगों ने पढ़ा है शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल्फ, ठीक है। शक्ति भाई किससे आती है? बल्ब में से आती है ना। शक्ति को बल्ब से ऊर्जा निकलती है ना, शक्ति आती है, तो बल्ब से शक्ति, ऐसे आप लोग इसे दिमाग में रख सकते हैं। स्केलोग्राफ विधि के कौन है? गटमैन, स्केलोग्राफ गटमैन लर्न रख सकते हैं। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आसगुण। विभेद शाब्दिक विधि के कौन है भाई? आसगुण। नेक्स्ट है स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण।
स्वतंत्र शब्द सहसक परीक्षण जो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ भी, इसके पहले फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। बात करें अगर स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये फिर से रिपीट हो गया, ये आपका टर्मन ने। पोर्टियस भूल भुलैया मेथड जो आपका भाई दिया था, परीक्षण टेस्ट दिया था पोर्टियस ने, उनके नाम से ही। बेसलर बैल्यूर बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बताइए। बेसलर बैल्यूर, तो वेस्लर के नाम से ही है, ठीक है। बेसलर बैल्यूर वेस्लर ने ही दिया था, ठीक है। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। आर्मी अल्फा परीक्षण, वही द्वितीय विश्व युद्ध में जब हमें समझदार लोगों की जरूरत पड़ी, बुद्धिमानों की जरूरत पड़ी, तो यही आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया कि भाई इसके हिसाब से, इससे हम लोग बुद्धिमान लोगों को छांट के अपने यूज में ले पाएंगे। तो आर्मी अल्फा परीक्षण के किसने दिया था? आर्थर एस ओटिस ने। आर्मी अल्फा, अल्फा जैसे ऐसे लर्न कर सकते हैं आप लोग इसको, अल्फ़ाबेट नोट करो भाई, नोटिस करो, ओटिस करो, नोट करो, अल्फ़ाबेट ओटिस करो, नोटिस करो, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो आर्मी अल्फा परीक्षण किसने दिया था भाई? ओटिस ने, आर्थर एस ओटिस ने। आर्मी बीटा परीक्षण किसने दिया था? ये था आपका अल्फा, अब आ गया भाई बीटा। बीटा परीक्षण किसने दिया था? आर्थर एस ओटिस ने। ABCD की बात आर्थर एस ओटिस करते हैं, अल्फा बीटा ABCD की बात ओटिस। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हिंदुस्तानी भाई राइस है, HS राइस, ठीक है। अब आप इसको लर्न बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बीने, हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण कौन सा? हिंदुस्तान के बीने, बीना क्या है? राइस को, ठीक है, आप लोग लर्न कर सकते हैं इजीली। बीने क्या? बीने राइस, बीने H राइस, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? प्राथमिक यानी प्राइमरी क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो भाई जे मुनरो ने दिया था ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन टेस्ट, आपका जे मुनरो के नाम से मुनरो ने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, बाल अपराध विज्ञान का जनक, फादर ऑफ चाइल्ड अपराध विज्ञान का जनक, सीजर लोम्ब्रोसो, लर्न रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोम्ब्रोसो। बाल अंतर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी मैं वेरी भी बोल रही हूँ और मोस्ट भी बोल रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, ठीक है। तो ये आपका लियोपोल्ड बेलक, ठीक है, बेलक, कैट बेल, ऐसे लर्न रख लो, CAT कैट बेलक, कैट और बेल दोनों ही एनिमल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, ये हरमन रोरसा इन्हीं के नाम से है, इजीली आप लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये टेडलर ने दिया था, पाइन एंड टेडलर, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहार परीक्षण विधि के कौन है? आपको बताना है यहाँ पे कि भाई जो व्यवहार परीक्षण विधि है उसके फादर कौन है, उसके प्रतिपादक कौन है? हार्टसन, ठीक है। व्यवहार कहाँ पे लगता है? हार्ट पे लग जाता है, दिल पे लग जाता है। भाई इसका व्यवहार मैंने टेस्ट किया और पाया कि बहुत ही बुरा इंसान है, तो मेरे दिल पे लग गया, हार्ट पे लग गया, तो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्टसन है। नेक्स्ट देखते हैं, किंडरगार्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किंडरगार्टन विधि KG, इसको हम लोग बोलते हैं, फ्रोवेल ने दी थी। बालोद्यान यानी बच्चों का बगीचा। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? कोलहुद कुक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर बात करें बाल उद्यान KG, किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, तो वो हो जाएंगे आपके फ्रोवेल, और खेल की बात करें अगर खेल प्रणाली तो कोलहुद कुक हो जाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनोविश्लेषणात्मक विधि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था भाई, मनोविज्ञान इड ईगो सुपर ईगो की बात की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये बात हो गई। स्वप्न विश्लेषण, भाई ये भी बात इन्होंने किया, तो सिगमंड फ्रॉयड ने किया था भाई, इन्होंने सपनों के विश्लेषण की बात की थी इड ईगो सुपर ईगो में, ठीक है। तो ये हो गया। प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था, किलपैट्रिक ने दिया था, प्रोजेक्ट पैट्रिक मैंने लर्न भी करवाया था। मापनी वेदन विधि एडवर्ड किलपैट्रिक, मापनी वेदन विधि भी इन्होंने दी थी। डॉल्टन विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डॉल्टन मेथड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो किसने?
हेलन पार्क्सहर्स्ट ने। किसने? हेलन पार्क्सहर्स्ट ने। डाल्टन किसने दिया था? पार्क्सहर्स्ट ने। ठीक है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले ने। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत लैंग्वेज डेवलपमेंट का चॉम्स्की। भाई चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की जो नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बात की थी कि बच्चा क्या होता है भाई, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को लेकर, LAD को लेकर दुनिया में आता है। मतलब जन्म से उसके पास एक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है बालक में कि भाई वो चीज़ों को सीख सकता है, चीज़ों को यानी भाषा को सीख सकता है। अब उसमें कोई दोहरा नहीं है कि आप उसे सिखाएंगे या उसे रटवाएंगे। तो बात करेंगे नोम चॉम्स्की, तो ये एक लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने क्या बात करी है? इन्होंने ये बोला है कि भाई बच्चा LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर जन्मजात उसके पास है, जिससे वो अपनी खुद भाई अपनी भाषा बना सकता है। और उसके साथ ही साथ इन्होंने बात की यूनिवर्सल ग्रामर की, UG की भी बात की है। बच्चे की खुद ही ग्रामर होती है, ऐसी कुछ ये बात, यानी इनका मतलब कहने सिद्धांत ही भाषा डेवलपमेंट से है। और इनका कहना ही है कि भाई बच्चा क्या होता है, जन्मजात भाषा, भाषा मतलब बच्चे में जन्मजात भाषा बनाने की कला होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मांग पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लो की थ्योरी है, नीड थ्योरी। हमेशा याद रखना ये नीड थ्योरी है, चैनल पर पढ़ी हुई है, आप इसको सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं, तो आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नीड थ्योरी किसने दी थी? मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने दी थी। यहाँ पे नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की हुई है। स्वयथार्थीकरण का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब मोटिवेशन थ्योरी तो वैसे अगर बात करें तो इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी तो दी नहीं हुई है, लेकिन स्वयथार्थीकरण मोटिवेशन थ्योरी की बात करें अगर, तो ये मैस्लो ने दी है, और नीड थ्योरी भी इन्होंने ही दी है। ठीक है। आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी भाई इन्होंने दिया है। आत्मज्ञान यानी कुछ स्टेजेस की बात करते हैं मैस्लो, और ये जो स्टेजेस की बात करते हैं उनमें लास्ट स्टेज है तो भाई अपने आप को यानी इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, वो और वो से क्या, वो भगवान के बारे में सोचने लगता है, आत्मज्ञान हो जाता है, लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को पहचानने लग जाता है, ईश्वर से कहीं ना कहीं उसका मिलन करने की तैयारी करने लगता है। तो ये स्टेज है मैस्लो की थ्योरी की ऊपरी स्टेज। तो आत्मज्ञान भी यही है। ठीक है, ये वाली स्टेज। आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था भाई? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये दिया था आपका डेविड मैक्सवेल ने। प्रोत्साहन थ्योरी किसने दी थी? बोल्ट एंड काफमैन ने। प्रोत्साहन किसने दिया था? बोल्ट लोगों ने। भाई मोटिवेट किसने किया? बोल्ट लोगों ने। सील गुण सिद्धांत दिया था आलपोर्ट ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व मापन का मांग थ्योरी हेनरी मोरे ने दी थी। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन एंड मोरे हैं। प्रासंगिक टेट की बात की थी मॉर्गन एंड मोरे ने। नेक्स्ट बाल अंतर कैट की बात आप पढ़ चुके हैं, किंडरगार्टन फ्रॉबेल ने दिया था, खेल विधि फ्रॉबेल ने दिया था। ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। खेल विधि एक बार मैं हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, खेल विधि देखिए, खेल विधि एक बार किंडरगार्टन। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑप्शन से अब आप देख सकते हैं इसको। देखिए आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं खेल विधि को ही। कहाँ गया भाई? अभी हम लोगों ने पढ़ा है खेल विधि। देखिए खेल विधि यहाँ पे किंडरगार्टन तो है ही फ्रॉबेल। ठीक है, खेल विधि के बारे में कोलहुद कुक है, और कहीं कहीं अगर कोलहुद कुक आपको अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप फ्रॉबेल पे क्लिक कर देंगे, फ्रॉबेल ही वहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किंडरगार्टन मेथड फ्रॉबेल, खेल विधि फ्रॉबेल। विश्लेषणात्मक मैंने आपको पढ़ाया सिगमंड फ्रॉयड। स्वप्न विश्लेषण की बात भी वही करते हैं भाई। ये एक कह सकते हैं कि भाई ये एक कौन थे, मतलब पागल लोगों का इलाज करते थे कह सकते हैं, है ना, मानसिक रोगियों का इलाज करते थे। ये स्वप्न का विश्लेषण करते थे, कहते ये पता करते थे कि अगर इंसान के पास थॉट्स आते कहाँ से, विचार कहाँ से पैदा होते, और अगर कोई पागल है तो वो कैसे सोच पा रहा है, और सोच पा रहा है इतना विचार कैसे कर पा रहा है अगर वो पागल है। स्वप्न विश्लेषण भी करते थे। प्रोजेक्ट मेथड मैंने बताया, प्रोजेक्ट पैट्रिक। ठीक है, अभी लर्न करवाया। मापनी मैंने अभी लर्न करवाया आप लोगों को। एडवर्ड्स, डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट, डाल्टन पार्कहर्स्ट, मांटेसरी, मारिया मांटेसरी, डैकोली, ओवेड ड्रैकोलिनी के नाम पर बेनेटिका टीका लगा के वॉश कर दिया। ठीक है, या फिर काल करके काला टीका कर सकते हैं। टीका
काला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड एच आर्मस्ट्रॉन्ग, समाज मिति मोरेनो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लोगों ने आज की क्लास में फैक्ट डिस्कस करे हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।